दोस्तों वैल्यू 9 से 10 कर दिया, ये ध्यान दीजिए। अब शुद्ध बांट कितना होता है? 1000 ग्राम। गलत बांट होता है उससे कम, यानी कि 1000 ग्राम बांट जो है ये शुद्ध बांट से क्या, जो 1000 ग्राम बांट है वो गलत बांट से अधिक होगा, तो गलत बांट कम होगा, यानी शुद्ध बांट अधिक है, शुद्ध बांट अधिक है। दोस्तों इस बात पर गौर करिए, शुद्ध वाला जो बांट है, सही बांट है, वो अधिक है। यहाँ दोस्तों अधिक कौन है? यहाँ पर अधिक कौन है? 10। और शुद्ध बांट ज़्यादा होता है और उसका मान कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 10 वाली वैल्यू 1000 ग्राम, तो 9 वाली वैल्यू 900 ग्राम, क्योंकि दोस्तों ये 1 बराबर 100 तो 9 बराबर 900 क्वेश्चन हो चुका है। बहुत ही यूनिक तरीके आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरा यूट्यूब देख डालिए मैथ का, आपको ये तरीके और इस तरीके से समझाने वाला टीचर शायद ही आपको मिले। ये दोस्तों बात बड़ाई की नहीं है और न ही मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं खुद जानता हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि ना बताऊं, फालतू में चिल्लाने से क्या फ़ायदा, ऐसे सबके अंदर आता होगा। लेकिन मैं दोस्तों जहाँ पर ये माइंड में आता है कि ना बताऊं बच्चों को, मैं वहीं आपको बताता हूँ। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें से मैंने परसेंटेज चैप्टर और एवरेज चैप्टर, 2 चैप्टर बहुत ही डिटेल में डाले हुए हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। तो दोस्तों किस तरीके से प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस बनते हैं और उनके जो एग्जांपल्स हैं हमारे रोज़ाना जीवन में जो घटित हुई कंडीशंस हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उससे संबंधित एग्जांपल को लेकर के समझते हैं, ताकि एक बार अगर आपको मैथ आ जाए हमारी तो आप उसे कभी न भूल पाएँ। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे बीच है, देखते हैं आज का क्वेश्चन कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, मतलब त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करता है, जिसके कारण वह खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप समझ लीजिए ओरल। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकानदार है, वो वस्तु को खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। तो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग वो दोनों प्रकार से लाभ कमाएगा कि नुकसान कमाएगा? ये सोचिए, लाभ कमाएगा। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जानबूझकर अपना नुकसान करे। क्लियर है? कोई भी नहीं। खरीदते समय घोटाले का मतलब दोस्तों ये है, कुछ जैसे हमारे किसान बंधु होते हैं, तो उन्हें कोई भी चीज़ अगर खरीदनी होती है तो वो हो सकता है अपने घर से पहले अनाज ले जाते हैं, तो अनाज का तराजू कहीं पर और रखा है, उसके बांट अलग हैं। वहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई चीज़ 2 किलो है, वहाँ पर कम निकल रही। दोस्तों ये समझ गए खरीदते समय घोटाला। और बेचते समय घोटाला का मतलब आपने कहा कि इसके बदले हमको अरहर की दाल चाहिए, या हमें तेल चाहिए, या हमें नमक चाहिए, जो कुछ भी चाहिए कुल मिला के, तो उसके बांट दूसरे हैं, तराजू दूसरी है, तो वो बेचते समय भी घोटाला कर रहा है। मतलब जब आपको वस्तु दे रहा तो कम दे रहा, और जब आपकी वस्तु ले रहा तो वो ज़्यादा वस्तु को कम तौल के माप का प्रयोग कर रहा है। तो दोनों दोस्तों अलग अलग तराजू हैं, तो खरीदते समय भी घोटाला और बेचते समय भी घोटाला। तो दोस्तों हर कंडीशन में ये दोनों जो घोटाले हैं उस दुकानदार के हक में होंगे ना, उसके लाभ को प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गया है। जब परसेंटेज का प्रयोग हो जाता है तो रियल वैल्यू 100 मान ली जाती है। तो दोस्तों आप रियल वैल्यू को 100 मान लीजिए। अब 10% का घोटाला तो वो लाभ कमाता है, तो 10% इसका दोस्तों 10% 10 होता है, तो दोस्तों 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। फिर 10% का घोटाला है खरीदते समय और बेचते समय भी, तो फिर इसका दोस्तों 10% 11। अब की 11 लाभ होगा, तो 110 का में जब 11 का लाभ होगा तो 121 बन जाएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग जो बिगनिंग पोजीशन थी वो क्या थी? 100 थी, और अब कितनी है? 121। तो आपका प्रॉफिट परसेंट आपको कितना फील हो रहा है? 21%। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा 21% का लाभ होता है। दोस्तों साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस तरह के सवालों के लिए कुछ फार्मूले बने हैं, मैं इसलिए बता देता हूं कि लोग बताते हैं और आप उन्हें समझते हैं, अच्छा कहते हैं। दोस्तों ये फार्मूला भी एक चलता है, +-x +-y +-x × y/100।
ये फार्मूला भी होता है पहला परसेंटेज से दूसरा परसेंटेज वाई। तो दोस्तों पहला परसेंटेज 10 है प्लस का 10। मैं बता रहा हूँ, लगाना नहीं है आप लोगों को ऐसे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लगाना नहीं है आप लोगों को इस तरीके। इससे आप कंपटीशन नहीं बीट कर पाएंगे। आप ये सारी तरीके सीख के आपको मैथ्स नहीं आएगी, बस आपको थोड़े समय के लिए लगेगा कि हाँ अच्छी चीज़ है, जबकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों लाभ की बात है तो प्लस का, फिर अगला मार्क वाई भी 10 ही है तो प्लस प्लस का अगला मार्क प्लस का, x इंटू वाई 10 इंटू 10/100। दोस्तों ये खत्म हो गया। यहाँ एक एकम एक 10 20 और एक एकम एक 20 और एक 21%। आंसर ये भी आ गया, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये हर जगह नहीं लग पाता दोस्तों। इसलिए मैं जो रूल बता रहा हूँ वो एकदम शॉर्ट भी है और एकदम बेसिक भी है। बस आप उसे समझे, जिस तरीके से समझना चाहिए बस उसी तरीके से समझे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें अपने दिमाग पर मत लाइए। दोस्तों क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे समझिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे अच्छे समझते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसकी बहुत अच्छी डिटेल मैं आपको दूंगा। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करता है, जिसके कारण वह 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ओरल देखना कितना शॉर्ट होता है और मैंने इस नियम को कितनी बार बताया, कहाँ कहाँ बताया है, वो सारी बातें आपको अभी तुरंत याद आने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर जो चल रहा है वो देख ही लिया है, और जो मैंने बोल दिया वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 से 1/9% का लाभ। दोस्तों 11 से 1/9 को 1/9 बोलते हैं, जैसे दोस्तों 10% को 1/10 बोलते हैं, क्योंकि 10% मतलब 10/100 तो 1/10। तो दोस्तों इसके बारे में समझें। अब वो बच्चे ज़रूर ध्यान से देखें जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक डिटेल बताना चाहता हूं। जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं और जो पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको हर चीज़ ये पता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये है परसेंटेज, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, यानी कि ये प्रतिशत है और ये आपका भिन्न है। दोस्तों क्लियर है? अगर मैं कहूँ लाभ तो ये हर में अंश जुड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर प्लस होगा। यानी अगर मैं कहूँ लाभ तो दोस्तों इसी वैल्यू को हम कहेंगे 10 से 11, यानी में हर में अंश वाली चीज़ जुड़ जाएगी। अगर मैं कह दूँ हानि या कमी तो 10 यही रहेगा, 10 से वैल्यू 9, 10 में ये 1 घट जाएगा 9। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छे समझ आ गई होगी कि इसी में ये ऊपर वाली चीज़ जोड़ना है या घटाना है। कब जोड़ना है? जब प्रॉफिट हो। घटाना कब है? जब नुकसान हो। क्लियर है? यानी हानि हो। तो दोस्तों एक बात ये क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर ही है पहले से। 11 से 1/9 को जैसे 10% को 10/100 किया, वैसे 11×99 100। दोस्तों 100/9 और परसेंटेज का मार्क हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 1/9। दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ये 1/9 कैसे आया, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों एक चीज़ देखो, 11 से 1/9% का लाभ हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या है? वैल्यू 9 से 10, अभी बताया मैंने, वैल्यू 9 से 10। तो दोस्तों ये बात ध्यान दीजिए, वैल्यू 9 से 10 हुई। अब शॉर्ट में लगाना है। अब आप सोचिए, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे सवालों का एग्जाम्पल दिया है जिसको सिर्फ आप ये जान जाओ कि आंसर इससे कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, ये मैंने बहुत बार मैथ में बताया है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं पूरी डिटेल को लेकर इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको मैथ्स इतनी ज़्यादा समझ आए कि आप मैथ को समझने लगे कि नहीं, मैथ आर के सर ने पढ़ाई है तो अब मैथ हमको आती है और पहले से बहुत है, पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। तो दोस्तों ध्यान दें, 9 से 10 वैल्यू हो गई। अब आप बताइए शुद्ध बांट कितना होता है? शुद्ध बांट कितना होता है, यानी रियल वैल्यू कितनी होती है बांट की? 1000 ग्राम। दोस्तों आप 1000 ग्राम लिखें। अब आप बताइए, अगर कोई दुकानदार कम बाट का प्रयोग करता है, यदि कोई दुकानदार कम बाट का प्रयोग करता है तो वो इससे कम देगा कि इससे ज़्यादा देगा? कम देगा। कोई भी दुनिया का इंसान जिसने कभी स्कूल का फेस न देखा हो, जिसने कभी भी मैथ न पढ़ी हो, वो हर बंदा भी ये बात बता सकता है कि इससे कम बाट का ही प्रयोग करेगा। जब भी कोई दुकानदार बेईमानी करेगा, आपको सामान देगा तौल के, तो श्योर है वो कम ही तौलेगा।
तो आपको आंसर इससे कम चाहिए। मैंने एक नहीं 1000 बार मैथ में पढ़ाते हुए अभी बताया है कि जब हमें आंसर कम चाहिए तो छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे करें। अगर मुझे आंसर बड़ा चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू को नीचे करें। हमारा आंसर 1000 ग्राम से कम होना चाहिए तो हम ऊपर कम करेंगे और नीचे ज़्यादा करेंगे। दोस्तों हो चुका है, सवाल हो चुका है, यानी 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है वो बेईमान दुकानदार जो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। तो वो कौन से बाट का प्रयोग कर रहा है? 900 ग्राम। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बात भी मैंने बताई है। लाभ कहे तो वैल्यू 9 से 10 यूज किया मैंने, जो मैंने बेसिक तौर पे चीज़ें बताई थी। बस क्वेश्चन हो चुका। अब दोस्तों इसको भी शॉर्ट करेंगे ऐसे ही, लेकिन कुछ चीज़ें ओरल कर देंगे हम। देखिए वो भी तरीका आपको सीखना जरूरी है, तरीका यही है, बस उसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा तरीका बदल दिया जाता है। ठीक उस तरीके से जैसे कोई काम करना हो तो उसका तरीका बदल के उस काम को बड़ा स्मार्ट वर्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों वही चीज़ है। अब देखिए किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सवाल लगाएंगे और बेहतरीन स्पीड के साथ। मैंने कई बार बताया है आज के समय में कंपटीशन बीट करना है तो स्पीड चाहिए, सिलेक्शन स्पीड से होता है। दोस्तों अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ पर ये नहीं कि जिसको ज़्यादा है सिर्फ उसी का सिलेक्शन हो। किसी को 200 में यदि 200 आते हैं, किसी को 200 में यदि 180 आते हैं तो 180 वाले का सिलेक्शन होगा यदि उसके अंदर स्पीड है। कैसे होगा? मान लीजिए 2 घंटे का पेपर होना है और जिसको 180 आते उसने 180 पूरे कर लिए 2 घंटे के अंदर। आपको पूरे 200 आते मान लीजिए क्वेश्चन, लेकिन आप 2 घंटे के अंदर मात्र 100 कर पाए। आते तो आपको पूरे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने 2 घंटे में किया, 2 घंटे में मात्र 100, कोई 2 घंटे में पूरे 180 कर दिया। तो स्पीड जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पीड सिर्फ आएगी मैथ और रीजनिंग से, और स्पीड आएगी आर के सर के मैथ से, जो आपको हर तरीके से वाकिफ कराते हैं कि सवालों को किस तरीके से लगाया जाए। जो एक बार मेथड बता दिया वो मेथड नहीं बदलता, और उसी मेथड को लेकर के सवालों को समाप्त करना है। न कोई टेक्निक, न कोई शॉर्ट ट्रिक, न कोई फार्मूला, बस रियल जीवन में आंसर कम पाना है। दोस्तों दुनिया की ये रीत है, आंसर कम पाना है तो छोटी वैल्यू पर बड़ी वैल्यू नीचे कर रखोगे तभी आंसर छोटा होगा। बिगनर बच्चे जान लें, मान लीजिए मैंने 25 लिखा, मैं यहाँ पर 25 मैंने मान लीजिए लिख दे, 25 नहीं कोई बड़ी वैल्यू लिखो। मान लीजिए हमने 30 लिख लिया और हम एक 5/6 लिखें और 6/5 लिखें। दोस्तों अगर 30 से कम आंसर करना है तो 5/6 लिखोगे तो 25 बन जाएगा। देखो आंसर कम हो गया। और इसी 30 में अगर आप 6/5 कर दोगे तो 36 बन जाएगा, बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मुद्दा मेन है जो समझा रहा हूँ मैं आपको। आंसर कम पाना है कि छोटा, मतलब कि बड़ा पाना है। अब दोस्तों इस सवाल को शॉर्ट में देखिएगा किस तरीके से। एक सवाल को देर तक समझो, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लेकिन जब आए तो भूल ना पाओ, मज़ा आ जाए बिल्कुल मैथ में। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब का इतिहास छान मारो। यहाँ आर के सर ये नहीं किसी का यूट्यूब वीडियो देख के अपने वीडियोस बनाते हैं। किसी का भी यूट्यूब वीडियो मैं चैलेंज करता हूँ, किसी का भी यूट्यूब वीडियो आप छान मारिए। जितने लोग अभी पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत यूनिक पढ़ा रहा हूँ, और जो भी समझा रहा हूँ बहुत यूनिक समझा रहा हूँ आपको। ये नहीं कि मैं किसी की कॉपी करके बस आपको पढ़ा दे रहा हूँ। दोस्तों स्वयं से जो क्वेश्चन सीखे गए, समझे गए, जो मेरे एक्सपर्ट लोगों ने पढ़ाया, मैं उन तरीकों बता रहा हूँ। यानी जो मेरे एक्सपर्ट लोग पढ़ाए, मैं अपने सर की बात तो नहीं करता हूँ लेकिन और लोगों की बात करता हूँ। बहुत यूनिक तरीके आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरा यूट्यूब देख डालिए मैथ का, आपको ये तरीके और इस तरीके से समझाने वाला टीचर शायद ही आपको मिले। ये दोस्तों बात बड़ाई की नहीं है और ना ही मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं खुद जानता हूँ जो चीज़ मुझे लगता है कि ना बताऊँ, फालतू में चिल्लाने से क्या फ़ायदा, ऐसे सबके अंदर आता होगा। लेकिन मैं दोस्तों जहाँ पर ये माइंड में आता है कि ना बताऊँ बच्चों को, मैं वहीं आपको बताता हूँ, वहीं पर आपको रोक करके बताता हूं, ताकि बिल्कुल जिस जगह पे मेरा मन करता है क्या फ़ायदा ये चीज़ बताने से, मैं वहीं पर आपको वो चीज़ बताता हूं। क्योंकि एक भी चीज़ छुपाने से मुझे ये लगता है कि बच्चों के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूं। और मैं आप लोगों के साथ पूर्णतः एक ईमानदारी के साथ एक एक क्वेश्चन पर
बेहतरीन डिटेल दे रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा आ जाए, बिल्कुल पढ़ते रहिए और जितने भी बिगनर लोग हैं उनको अच्छे से बताते रहिए। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को बेहतरीन स्पीड के साथ देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत बांट का प्रयोग करते हुए 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बांट का प्रयोग करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन था आपका। अब देखिए इसी के स्पीड में। दोस्तों मैंने शुरुआत में जब परसेंटेज पढ़ाया था तो वहीं पर मैंने बता दिया था 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है। तो दोस्तों वैल्यू 9 से 10 होगी कि नहीं। दोस्तों वैल्यू 9 से 10 कर दिया, ये ध्यान दीजिए। अब शुद्ध बांट कितना होता है 1000 ग्राम, गलत बांट होता है उससे कम, यानी कि 1000 ग्राम बांट जो है ये शुद्ध बांट से क्या, जो 1000 ग्राम बाट है वो गलत बाट से अधिक होगा, तो गलत बाट कम होगा, यानी शुद्ध बाट अधिक है, शुद्ध बाट अधिक है। दोस्तों इस बात पर गौर करिए, शुद्ध वाला जो बाट है, सही बाट है, वो अधिक है। यहाँ दोस्तों अधिक कौन है, यहाँ पर अधिक कौन है 10, और शुद्ध बाट ज़्यादा होता है और उसका मान कितना होता है 1000 ग्राम। तो 10 वाली वैल्यू 1000 ग्राम, तो 9 वाली वैल्यू 900 ग्राम, क्योंकि दोस्तों ये 1 बराबर 100 तो 9 बराबर 900 क्वेश्चन हो चुका है। बस इतना ही क्वेश्चन है। आप बेहतरीन स्पीड के साथ हर एक सवाल पे, हर एक सवाल की डिटेल हमसे लीजिए और हर एक सवाल को बढ़िया तरीके से फेयर बनाइए। आपको मैथ में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, मैथ का आप हीरो बन जाएंगे, एकदम हीरो बन जाएंगे। आपको ना तो कोई पढ़ाने वाला होगा और ना ही किसी से मन पढ़ने में लगेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति क्वेश्चन पढ़ेगा आपका आंसर आपके दिमाग में होगा तो आप कैसे पढ़ पाओगे, मन ही नहीं लगेगा आपका पढ़ने में। और कितने भी वीक हो, कभी मैथ ना पढ़ी हो, फिर भी मैथ आपको आएगी। बस जरूरी है एक रफ पेन फेयर लेकर इस वीडियो के सामने बैठने की। अगर आप इतना कर ले गए दोस्तों तो मैं वादा करता हूं आपको मैथ इस तरीके से आएगी। अब आगे का शब्द नहीं बोल सकते आपसे, बस इतना ही बहुत है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते, इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, परंतु वह 20% कम तौल के बांट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, स्ट्रक्चर ही मेन है इस क्वेश्चन में। मैंने ये 100 लिखा, दोस्तों क्लियर दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़े शब्द लिख रहा हूँ, बड़े अंक लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कोई चीज़ है 100 रुपये की, मान लीजिए एक दुकानदार कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के लाया, अब वह 110 रुपये आपसे ले रहा, क्योंकि बोला है दोस्तों वह 10% लाभ पर वस्तु बेचता है। कितने परसेंट, 10% लाभ पर वस्तु बेचता है। अब बोला है कि वास्तविक माप से वह 20% कम तौलता है, तो दोस्तों 20% कम तौलता मतलब 80, मतलब आपको वस्तु इतनी दी जा रही। दोस्तों क्लियर है, वस्तु आपको इतनी दी जा रही है लेकिन आप समझ इतनी ही रहे हैं, 20% कम तौला, यानी आपके हाथ में सामग्री दोस्तों कितनी पहुंची 80। दोस्तों एक नियम याद करो, जब मैंने बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जितनी वस्तु कस्टमर के हाथ में होती है उतने पे ही लाभ हानि ज्ञात करते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों जो कुछ भी ज्ञात होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, वो किस पर ज्ञात होगा 80 पर ज्ञात होगा। आपको वस्तु मिली है 80, जिसका पैसा आपने कितना दिया, क्योंकि आप तो इतनी समझ रहे हो ये तो झूठ बोलकर वो कर रहा, कम बाट का प्रयोग करके आप उसका दे कितना रहे हो 110, तो कितना आपसे ज़्यादा प्रॉफिट लिया गया 30 रुपये। 80 और 110 डिफरेंस 30, आपसे 30 ज़्यादा लिया। वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे पता है 3/8 को 37.5% कहते हैं, 37 से 1/2, लेकिन फिर भी आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा के स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 0 0 काटेंगे 300/8। 300/8 का मतलब दोस्तों होता है, यहाँ पर देखिएगा 0 0 कट जाएंगे, 300/8 हो जाएगा, तो 150/4 हो जाएगा, तो 75/2 हो जाएगा। 75/2 मतलब आधा 37.5%, यानी 37 सही 1/2%। हर जगह पे मेरे शब्दों को ध्यान रखें, हर जगह पे शॉर्टकट को ध्यान रखें। दोस्तों मैं वादा करता हूँ जिस तरह मैं एग्जाम में जाके अपने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते क्वेश्चन को विदिन सेकेंड्स उड़ा देता हूँ, वैसे आप भी उड़ाएंगे। यही शब्द आपको सब पकड़ने हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन हम करते हैं। हम दोस्तों इसको कटिंग करेंगे, दुनिया का हम जब हर जगह 3/8 बन रहा है, वैसे मुझे पता भी है 37.5% को 3/8 बोलते हैं, तो वैसे ऐसे भी देख लीजिए 0 कटा 100 का 3 से 300/8 मतलब 150/4 मतलब 75/2, 75/2 मतलब 37.5।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं बहुत ही धीरे से ये डिटेल बताया हूँ, बहुत ही स्लो लेवल पे बताया हूँ। अब आपको स्पीड तो लानी पड़ेगी। अगर मैं ही बहुत स्लो पढ़ाऊँगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? हमेशा आदत बनी रहेगी स्लो करने की। तो दोस्तों इन चीज़ों पे मेन कमांड करें, मैथ स्पीड होनी चाहिए मैथ में। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को पूरा देखना। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने के साथ फिर इस क्वेश्चन को भी मैं उस तरीके बताऊंगा कि आपके अंदर एक बेहतरीन स्पीड आ जाए और सवाल को समझ ले। पूरे क्वेश्चन का आपको ऑपरेशन किया जाएगा। हर पूरे क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पूरा ऑपरेशन करके हर पार्ट आपको समझाना है, हर पार्ट के बारे में बताना है कि किस तरीके से इस सवाल को समझा जाए। यानी यहाँ पर मास्टर की जगह पे एक डॉक्टर की तरह एक व्यवहार करेंगे आपके साथ, और आपको सीखना है, हर एक पार्ट के बारे में समझना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो विद इन सेकेंड्स आपसे हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन जो आपका है, एक वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ 600 में बेचने से हुई हानि का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया। 900 में जो लाभ हुआ है और 600 में जो हानि हुई है, वो लाभ हानि का दोगुना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले शॉर्टकट में बता दे, फिर डिटेल दे दे आपको, ताकि आपको मजा आ जाए बिल्कुल। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोला है 900 और 600, ये बोला है 900 और 600। 900 में बेचने से प्राप्त लाभ 600 में बेचने से प्राप्त हानि का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान देना, दोगुना बोला है तो आप 2:1 लिख दो, बस दुनिया का काम खत्म। 2 गुना बोले 2:1 लिखो, 3 गुना बोले 3:1 लिखो, 4 गुना बोले 4:1 लिखो, 5 गुना बोले तो 5:1 लिखो। दोस्तों एक बात आपको समझ आ चुकी है, जो बोले वो लिखना है। 10 गुना बोले 10:1। तो दोस्तों ये तो बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है उसको भी ध्यान से पढ़ें। घर में RS अग्रवाल मैथ हो तो उसको भी ओपन करके रखें साथ में, और चाहे तो क्वेश्चन तो बोर्ड पे आ ही रहा है आपका, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप चलते हुए बस में भी हमारे वीडियोज़ को देख के क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर सवाल का लिसनिंग मेथड जरूर बताता हूँ। दोस्तों देखिएगा दोगुना कहा है, तो अब शॉर्टकट के बारे में देखिए। इसमें जो बड़ी चीज हो, इसमें देखिए दोस्तों, बड़ा 900 है, 600 छोटा है। दोगुना कहा है तो छोटी चीज को दोगुना कर दो, छोटी चीज को दोगुना कर दो। 900 600 में छोटा कौन है दोस्तों? ये बात हमें बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी बता देते हैं। 600 छोटा है तो 600 को दोगुना करिए आप, कितना होगा? 1200। 1200 900 को जोड़िए आप, कितना होगा? 2100। आपने जोड़ा 2100, इसको भी जोड़ दीजिए, कितना? 3। आंसर दोस्तों आपका 700 हो चुका है। सवाल समाप्त हुआ, आपका सवाल हो चुका है। सवाल में कुछ और नहीं समझना है, सवाल खत्म हो चुका है। 700 क्रय मूल्य। अब दोस्तों इसकी डिटेल मैं बताने जा रहा हूं, डिटेल मेन है। ये क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी डिटेल है। अगर डिटेल समझ लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों अब डिटेल की बारी है, चलिए दिखाते हैं आपको डिटेल, किस तरीके से डिटेल आप समझेंगे। दोस्तों एक काम करिए, यहाँ पर 2 सर्किल बना दिए, बीच में एक छोटा सर्किल बना दिया थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया 80, यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया 50, यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया 60। दोस्तों ये आपका SP है, ये आपका SP है, ये आपका CP है। ये मैं एक क्वेश्चन दोस्तों बना रहा हूँ अपनी तरफ से। आप बताइए, कोई चीज़ आपने 50 की खरीदी हो, CP मतलब खरीदी, कॉस्ट प्राइस, 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, और ये SP मतलब दोस्तों ये बेचा है SP और ये भी SP बेचा है। अगर आप उसे 80 की बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 30 रुपये। कितना होगा? 30 रुपये। 50 वाली चीज़ अगर आप, सॉरी यहाँ पर कर लो 40 कर लो, हानि होनी चाहिए। अगर आप 40 की बेचो, 50 के बजाय अगर आप 40 की बेचो तो आपको कितना नुकसान? 10 का। दोस्तों आप देखिए, आपका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है, ये लॉस है।
आपका जो प्रॉफिट है ये लॉस से 3 गुना है कि नहीं, बताइए। सोचिए सवाल को दोस्तों, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मुझे जल्दबाजी है ना आपको होनी चाहिए। आराम से समझिए, कोई चीज़ 50 रुपये कीमत की आपने खरीदी, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को सोचिए, किसी पड़ोस वाले को नहीं। आपने कोई चीज़ 50 रुपये खरीदी, अगर वो 80 रुपये की बिकेगी तो दोस्तों 30 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं, होगा 30 रुपये का। अगर 50 वाली चीज़ 40 की बिकेगी तो कितने का नुकसान होगा आपको, 10 का। तो 30 का लाभ 10 की हानि, तो लाभ जो है 10 के अकॉर्डिंग 3 गुना है कि नहीं, तो लाभ हानि का 3 गुना है दोस्तों, ये बात की। अब दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको केवल दी होंगी दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिसमें मैं बड़ा टिक कर रहा हूँ, केवल ये 2 चीज़ें दी गई होंगी और आपसे ये बीच की चीज़ पूछी होगी और आप मुट्ठी में बंद रखो, आपके पास 50 है। कितना दोस्तों, 50। ये देखिए, मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आपका ठीक मैंने RS अग्रवाल की तरह एक क्वेश्चन का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन अब मैं कहूँ, मैं किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 40 रुपये में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। क्वेश्चन बन सकता है, बन गया, बन सकता नहीं है। मे बी कंडीशन में मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी मैथ में कभी मे बी कंडीशन नहीं होती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे से। 80 रुपये में कोई चीज़ बेचा, बेचने से प्राप्त लाभ 40 रुपये में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। दोस्तों ये बात आपको पहले से पता है, आंसर भी 50 पता है। तो दोस्तों 3 गुना का मतलब 3:1, 3:1। छोटी वैल्यू को 3 गुना करोगे, मैंने बोला ना, छोटी वैल्यू को दुगुना कहे तो छोटी वैल्यू को दुगुना, 3 गुना तो छोटी वैल्यू को 3 गुना, 4 गुना तो छोटी वैल्यू को 4 गुना। अब इसको 3 गुना करेंगे, ये 120, 40 का 3 गुना 120, 120 और 80, 120 और 80 दोस्तों 200 हुआ। यहाँ का योग 200, सवाल का यहाँ का अनुपात का योग 4। दोस्तों देखिए 4 पंचे 20, आंसर 50 आ चुका है। कितने सवाल आप लगाओगे, आप कुछ भी बोले सवाल में, हर सवाल आपको अब इस डिटेल में आने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया है। सिंपल है, 4 गुना का है, छोटी वैल्यू को 4 गुना, 5 से भाग हो जाएगा क्योंकि 4:1 का योग 5 होता है और छोटी वैल्यू को 4 गुना करके जोड़ देंगे। तो सिंपल है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते। 900 रुपये था, 600 था, 900 में बेचने से प्राप्त लाभ 600 में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। इसको 2 गुना किया, मन में 1200, 900, 2100, 2 गुना का मतलब 2:1, 2:1 को जोड़ेंगे 3, 3 7 21, दोस्तों आंसर 700 हो गया। विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड से ऊपर नहीं रखेंगे। और अगर हम बहुत भौकाल और झूठ बोल दे तो कह दे 1 सेकेंड, गलत बात, 1 सेकेंड नहीं, जितना जायज है 10 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। दोस्तों प्रैक्टिकली क्वेश्चन वो होते हैं जो सवाल अनंत बनते हैं, मतलब बहुत उस तरीके के सवाल बन सकते हैं। प्रैक्टिकली सवाल वो होते हैं जैसा कहें बस वैसा करते जाओ। तो दोस्तों प्रैक्टिकली है, इसमें शॉर्टकट का कोई मैटर नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2 प्रकार की चाय है, एक चाय का रेट 180 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी चाय का रेट 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में खरीदा गया और मिला दिया गया, यानी वस्तु बन गई 8 किलो, जिसे 210 रुपये में हमने प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। तो लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझाते हैं। दोस्तों एक चाय का रेट 180 रुपये है और एक चाय का रेट 200 रुपये है, ये लिख दिया गया। 5:3 के अनुपात में आपने खरीदा। दोस्तों इसका मतलब ये है 180 वाली चाय 5 किलो खरीदी, तो दोस्तों 180 वाली चाय 5 किलो खरीदोगे तो कितने रुपए की पड़ी आपको, 900 की। 200 वाली चाय 3 किलो खरीदी तो आपकी कितनी की पड़ेगी, 600 की। तो ये टोटल दोस्तों कितना रुपया हुआ, 1500। 1500 सीपी हो गया, मतलब 1500 रुपये की तुमने खरीदारी की चाय की। अब इन दोनों चाय को तुमने मिला दिया दोस्तों, तो आप बताइए कितने किलो बन जाएगी, 8 किलो, 8 किलो बन जाएगी। क्लियर है दोस्तों। और आप कितने में बेच रहे हो, 210 में। कितने में बेच रहे हो, 210 में कोई चीज़ 8 किलो बेच रहे हो, तो 8 21 80
168, यानी कि दोस्तों 1680 रुपये के आपने एसपी कर दी। 210 में वही 8 किलो, 8 किलो कहाँ से आया, कहाँ से 8 किलो? जो बिगनर है ध्यान से देखें, ये चीज़ 5 किलो, ये चीज़ 3 किलो, 5 किलो 3 किलो मतलब 8 किलो, मिला दिया आपने, चाय को मिला दिया, 8 किलो मिश्रण तैयार हो गया। 210 में बेच रहे हो, रियल जीवन से जुड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर समझना है तो दोस्तों कंपटीशन छोड़ दो, कंपटीशन छोड़ के कुछ और करो, बार बार इसको समझो। ये क्वेश्चन अगर इजी न समझ आए तो दोस्तों कंपटीशन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना ये एकदम आसान सी चीज़ है, बहुत अच्छे समझे। 5 किलो 3 किलो को मिला दिया, 8 किलो चीज़ हो गई। अब 8 किलो चीज़ हो गई तो 210 में बेच रहे हो तो 1680 रुपये आपने निकाल लिया। खरीदा तो मार्केट में 1500 की, बेच दिया 1680 की। दोस्तों इस सर्किल के अंदर बता देते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 180 का। कितना प्रॉफिट हुआ, 180 का प्रॉफिट हुआ। और लाभ हानि हमेशा किस पर ज्ञात होती है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्रय मूल्य 1500 इंटू 100, 00 15 बार वहाँ में 180। दोस्तों आंसर 12%। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12%। सिंपल है क्वेश्चन, और मैंने कई बार कहा है क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे टफ हो, जब तक वो ओरल ना हो जाए उसे मत छोड़िए। एक बात और याद रखिए हमारी, यदि आप कल का पढ़ा हुआ आज भूल रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार है, बिल्कुल ध्यान देना। तो दोस्तों ओरल क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। कोई चीज़ 5:3 में है, एक चीज़ का रेट, एक चाय का रेट 180 है, एक चाय का रेट 200 है। 180 वाली 5 किलो 900 की, 180 18 पंचे 90 यानी 900, 180 पंचे 180 वाली चीज़ 5 किलो 900 की, 200 वाली चीज़ 3 किलो 600 की, 900 600 1500 रुपये मैंने मार्केट में खर्चा किया और 8 किलो वस्तु खरीदी, उसको मिला दिया। मिलाने के बाद 210 में बेचा, 210 8 1680, 180 का प्रॉफिट हुआ है 1500 पे। 180 बटे 1500 इंटू 100, हमारा आंसर 12%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गए हैं। आगे के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब तक कि मैं 5 या 6 ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाता हूँ, रियल है, कुछ मजबूरियां हैं, गले में कुछ समस्याएं हैं जो मैं लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो अभी नहीं बना सकता हूँ। इलाज मेरा चल रहा है, जैसे ही हम स्वस्थ होंगे आपको बहुत तेज़ी से वीडियो देने लगेंगे। बाकी मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अगर आप उतने कवर करते रहेंगे तो मेरा मानना है आपको मैथ में कोई पीछे नहीं कर पाएगा और आप लगभग पूरे के पूरे नंबर एग्ज़ाम में लेकर आएंगे। हर एक सवाल की इतनी बड़ी डिटेल आपको बता रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मैथ आने लगेगी। भले आपने कभी कंपटीशन में मैथ पढ़ी हो या न पढ़ी हो, ऑफलाइन पढ़ाओ न पढ़ाओ, मेरे इन वीडियोस से आपको मैथ आने लगेगी। चलिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए और जितने भी बिगिनर भाई लोग हैं उनको ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि जो बिगिनर नहीं है उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। लेकिन जो बिगिनर बच्चे हैं उनको कुछ कोचिंग संस्थान जो नए बच्चे के साथ एक अच्छा बिजनेस करते हैं, 2-2 साल जब उसके बर्बाद हो जाते हैं तब वो जाके ऐसे टीचर से मुलाकात करता है और उसका लाइफ बनती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे दोस्तों मैंने उन्नाव में पढ़ा डाला है अपने संस्थान में, जो बहुत सीरियस थे और सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही सीरियस थे और मेरे पास आकर के आज वो सेलेक्ट हैं। और ऐसा भी नहीं कि जो मेरे पास नहीं है वो सेलेक्ट नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अगर टीचर उससे चोरी करता है तो कुछ बच्चा ऐसा होता है तर्क करने वाला कि वो खुद उससे निकलवा लेता है जो उसको चाहिए, तो ऐसे बच्चे भी जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। और कुछ बच्चे जो नए हैं, मैं चाहता हूँ पहली बार ही अच्छी जगह पहुँच जाए ताकि उनका बहुत कम एज में जब उनको जॉब की नीड है तो बिल्कुल आसानी से उनको जॉब मिल सके। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।